गणतंत्र पे तार तार होता गण और मजबूत होता देश का तंत्र। किस तरीके से धर्म के नाम पे जबरन नारे लगवाए जाते हैं, किस तरीके से धर्म के नाम पे महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, किस तरीके से अब तो हद ही हो गई है कि धर्म की आड़ में हाथ में तिरंगा लेकर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं। अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए, इसके खिलाफ खुलकर बोले, इसके खिलाफ कोई अगर ये पूछ ले कि भैया देश लोकतांत्रिक देश है, इस देश में तमाम मजहब के लोगों को रहने का अधिकार है, इस देश की आजादी हमें संविधान देता है, तो इनको इतनी मिर्ची लगती है कि दूसरे के घर तक आ जाते हैं, दूसरे के घर बुलडोजर चलवा देते हैं, दूसरे के घर ये पुलिस प्रशासन से डराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो सड़क से लेके किसी प्रशासन केंद्र तक बैठे लोग सिर्फ जाति का साथ देते हैं। जाति के आधार पे लोगों को इंसाफ मिलता है, जाति के आधार पे लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है। पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि देश में शामिल है उन तमाम लोगों के, महापुरुषों का खून कि कोई आज़ादी में सिर्फ एक कौम या एक मजहब के लोग थोड़ी ना लड़े थे, लेकिन कैसे हम देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी 75वां गणतंत्र हम कहने के लिए मना रहे हैं। लेकिन सोचिए, मुसलमान समाज के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। विकास की गारंटी देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा इन खबरों को देखें और महसूस करें, क्या यही विकास की गारंटी है? क्या यही भारतीय जनता पार्टी का विकसित देश है, जिसका सपना देश के प्रधानमंत्री 2047 का डेवलप फोटो हमारे सामने दिखाते हैं, या जिसकी कल्पना देश के प्रधानमंत्री करते हैं? किस तरीके से देश के नागरिकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। लोग मरने के लिए मोहताज है, लोग जाति के आधार पे उनके साथ बदसलूकी की जाती है। लोग अपना घर छोड़कर, अपनी जमीनों को छोड़कर, अपने तमाम जमा पूंजी को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास की गारंटी मतलब मोदी सरकार। तो मोदी सरकार पर ये तमाम तरीके की आज आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि विकास वाकई में हो रहा है कि सिर्फ मोदी सरकार दो ही लोगों का विकास करने में लगी है। जनता कहती है कि दो लोग देश बेच रहे हैं, दो लोग देश खरीद रहे हैं, लेकिन इन देश की जनता के बारे में कौन सोचेगा, देश के गणों के बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि 75वां गणतंत्र हम मना चुके हैं, लेकिन गणों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। गणतंत्र दिवस पे तार तार होता गण और मजबूत होता तंत्र। युवक ने जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाने पर वीडियो वायरल। वीडियो बिहार के छपरा का है। वीडियो हम यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए, हाथ में भगवा लेकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं, इतनी ज्यादा क्रूरता कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आग आप दूसरों के लिए लगा रहे हैं उस आग में जलकर खुद ही राख हो जाए। जय श्री राम के नारे जबरन लगवाया जा रहा है मुस्लिम समाज के बच्चों से, युवाओं से, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। उत्तर प्रदेश से खबर आई थी, महिला के साथ बाइक सवार जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसके कपड़ों को खींचते हुए चले जाते हैं। ये है हमारे देश की डेमोक्रेसी, ये है हमारे देश की कानून व्यवस्था। अफसोस, जिस उम्र में पवन कश्यप को पढ़ाई कर ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में वो जिस भंवर में फंस गया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जानते हैं, इसको ठीक से देश के राज्यों का नाम नहीं पता और इसको मुसलमानों के प्रति नफरत सिखा दी। गोरक्षकों ने मवेशी ले जाने के आरोप में 2 मुस्लिम ड्राइवरों पर हमला किया। मामला हरियाणा का है। किस तरीके से मुसलमानों को तो सिर्फ बहाना चाहिए टारगेट करने का, और जय श्री राम का डंडा और झंडा लेकर कुछ मनुवादी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग चले जाते हैं दूसरों के घर दंगे करने के लिए, सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार यही करती है ये कि धर्म की राजनीति करो, समाज में आग लगाओ, हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां करा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। मोदी गारंटी देते हैं, देते नहीं, कम से कम कह तो रहते हैं। ये वीडियो शर्मनाक है, शर्म आनी चाहिए। 2 करोड़ नौकरी के खोखले दावे करने वाले देश का युवा इजराइल रोजगार लेने के लिए जाने के लिए मजबूर हो गया। क्या यही आपका डेवलप भारत है? क्या यही आपका विकसित भारत है? क्या इसी का सपना आप देख रहे हैं? क्या ऐसे देश विश्व गुरु बनेगा? क्या इसी को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये वही देश है जहां पे करोड़ों रुपए खर्च कर अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन देश के युवाओं के साथ किस तरीके की बर्बरता की जाती है कि नौकरी के लिए अपने देश के सरकार के पास जगह नहीं है।
हमारी देश की सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है, इतनी क्रूरता, अपनी हदें पार कर रही है कि देश के नागरिकों को एक ऐसे देश में भेजा जा रहा है जहां पर लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है। इनकी सुरक्षा की जिम्मा कौन लेगा? इनके घर परिवार के बारे में कौन सोचेगा? इनके घर परिवार का विकास कैसे होगा? क्या वो देश के नागरिक नहीं? क्या इन लोगों ने देश के हित में अपना वोट नहीं दिया? सोचिए, लगातार देश का विकास विकास चिल्लाने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देश में आग फैलाने का काम कर रही है। धर्म की आग बहुत ही खतरनाक होती है। धर्म जो है अफीम की तरह होता है, जिसको चखने के बाद ना व्यक्ति को कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। किस तरीके से अमेरिका में बैठे कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। जरा उनसे पूछे, अगर भारत से इतना प्रेम है, भारत माता से इतना प्रेम है, हिंदू राष्ट्र से इतना प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी के विकास से इतना प्रेम है, जय श्री राम के नारे लगाने वाले, राम की धरती से प्यार है, तो आप विदेश में क्या कर रहे हैं? ये वही लोग हैं कि विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, विदेशों में अपने घर परिवार को रखेंगे और देश में आग लगाने का काम करेंगे, देश में नफरत बांटने का काम करेंगे, देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की लगातार कोशिश करेंगे। यह है हमारे देश की हकीकत। हमें जानने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, मजबूरियों का रोना मत रोइए। अब आपको उन मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि अमीरों के पास पैसा तो होता है, सुकून नहीं होता, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आखिरी पायदान में खड़ा व्यक्ति भी हमारे बच्चों को फाइट कर पाए, हमारे बच्चों की रेखा को क्रॉस कर कर वो उससे आगे बढ़ पाए। क्योंकि ये लोग मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। वही हमारे देश में हो रहा है। तमाम आप नेता अभिनेता प्रवक्ताओं के आप बच्चों को देखेंगे तो वो विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सेटल तक विदेश में करते हैं। और हमारे देश में क्या कर रहे हैं? एसटी माइनॉरिटी बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? बर्बरता कर रहे हैं। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, इस देश के युवाओं के साथ, मुस्लिमों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ वो लगातार खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। कहने के लिए हम आजादी का 75वां महोत्सव मना लें। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के बैनर में हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में हम लोग पिटते जा रहे हैं, हमारे ऊपर बर्बरता अत्याचार हो रहा है। हमारी महिलाओं के कपड़े खोले जा रहे हैं, हमारी महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री डंका पीट रहे हैं कि हम राम राज्य लेके आने वाले। ये है उनका राम राज्य, जहां महिलाओं को निवस्त्र कर कर घुमाया जाता है, जहां विपक्ष को एजेंसियों का डर बिठाकर धमकाने की कोशिश की जाती है, देश के युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। देश का युवा नौकरी मांग ले, देश का युवा रोजगार मांग ले, तो आप किस तरीके से वाटर कैनन का छिड़काव करते हैं? किसान परेशान, जवान परेशान, देश का युवा परेशान, महिलाएं परेशान, छोटी छोटी बच्चियां परेशान। कैसे देश राम राज्य बनेगा? ये सरकार को सोचने की बात है कि सरकार जिस डेवलप भारत की कल्पना करती है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी जुमलों में दिखाई देता है, चुनावी भाषणों में सुनाई देता है और भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं होर्डिंग बैनरों पर दिखाई देता है। क्योंकि धरातल पे, धरती पे हकीकत में तो तस्वीरें कुछ और कहती हैं। सोचिए, जब से अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हुई है, देश में किस तरीके की खबरें हमारे सामने। अफसोस होता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे। हमारी सरकारें इतनी क्रूरता पर उतर आई है कि हमारे समाज का, हमारे देश का एक समुदाय को इतना दबाया जा रहा है, इतना पीटा जा रहा है, इतना उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम ये सोच कर बैठेंगे कि सिर्फ मुसलमान पिट रहा है तो अच्छा है। ये आग अगर आज मुसलमानों के घर जा रही है तो कल दलितों के घर भी आएगी। इसका शिकार आदिवासी भी बनेंगे, महिलाएं भी बनेंगी, बच्चियां भी बनेंगी। और वही भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, जहां की मीडिया ये तक नहीं पूछ सकती है सरकार से कि सरकार में रहते हुए आप लोग क्या काम कर रहे हैं। चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन जनता के लिए भी तो कुछ काम कीजिए। आप लगातार ये दावा करते हैं कि अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देश की जनता तो लगातार रोने का काम कर रही है। देश की जनता महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, भ्रष्टाचार से परेशान, सुरक्षा से परेशान। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि महिलाएं गहना लाद कर आधी रात को जा सकती हैं। कहां जा सकती हैं? क्योंकि उनका तो घरों से निकाल कर चीरहरण हो रहा है।
तो ये विकास की गारंटी जो मोदी सरकार आपके आंखों पर पट्टा बांध रही है, आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार ना बनाने देती है, ना ठीक से अपनी सरकार में रहते हुए ना काम करना चाहती है। देखेंगे आप किस तरीके से विपक्षियों को डराने की कोशिश करिए। लालू यादव हो, मायावती हो, चाहे राबड़ी देवी, उन सब क्या ईडी का छापा पड़ रहा है? क्या वो एक विशेष जाति से आते हैं? और तमाम मीडिया चैनलों को आप देखेंगे तो लगता है जैसे भूखे पक्षियों के आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया गया। सब कांव कांव चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है देश की जनता पिट रही, उनको कोई मतलब नहीं है महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही, उनको कोई मतलब नहीं है देश की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। और किस तरीके से सोचिए, हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि एक ऐसे देश में हम अपने नागरिकों को भेज रहे हैं जहां पे युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां पे लोगों को जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गारंटी की बात करने वाले, क्या इनकी जिंदगी की गारंटी लेंगे? मुसलमान पिट रहा है, क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे? महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे? किसान भाई पिछले 1 साल से सड़कों पर बैठकर अपने घर लौट गए, वो फिर से परेशान होकर सड़कों पर आ रहे हैं, कि उनकी गारंटी लेंगे? इस देश में उन पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है जो तमाम वाजिब सवाल सरकार से पूछता है, क्योंकि सरकार के पास तो तमाम एजेंसियां हैं, तमाम ईडी उसके हाथ में, सीबीआई उसके हाथ में, पुलिस उसके हाथ में, प्रशासन की तमाम एजेंसियां उसके हाथ में। यहां तक कि हमारे बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाल कर फेंक दिया जाता है। डॉक्टर रितु हो, लक्ष्मण यादव हो, प्रोफेसर रतन लाल हो, चाहे पूर्व मंत्री दिल्ली के राजेंद्र पाल गौतम हो, बिहार के शिक्षा मंत्री हो, उदयनिधि स्टालिन हो, ऐसे लोग अपनी बात नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी देश है ये, आजादी के 75 साल हो गए, गणराज्य है कहने के लिए, लेकिन गणों के साथ कैसे हो रहा है? उनकी इज्जत को तार तार कर नीलाम किया जा रहा है। यह है मोदी की गारंटी, यह है मोदी का विकास मॉडल, यह है मोदी का 2047 का सपना देखने वाले कैसे विकसित देशों में हमारे देश को पहुंचा पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, इस देश के तमाम उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि राजनीतिक रोटियां सेक सके भारतीय जनता पार्टी। ये देश के लिए काफी शर्मनाक है। इस देश की जनता को सोचना होगा कि आपको धर्म और डंडा उठाने से अगर रोटी मिलती है, रोजगार मिलता है, तो आप खूब गुणगान कीजिए, 24 घंटे घंटा बजाइए। लेकिन जब आपके बच्चे को निवाला ही आपको कमा के लाना पड़ेगा, थाली से टुकड़ा तोड़कर खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा डंडा और झंडा उठा के क्या करना है? आप जानवर के सामने भी घास रखेंगे और गोबर रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि जानवर भी घास को खाना प्रीफर करेगा, क्योंकि उसे भी इतना पता है कि घास में और गोबर में क्या फर्क होता है। लेकिन इस देश की जनता को इतना नहीं समझ आ रहा है। इस देश की जनता को, कुछ मनुवादी, कुछ अंधभक्तों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हाथ में डंडा और झंडा लेके हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। हम अपने भविष्य को ऐसे अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं। न हमारे साथ सरकार खड़ी होने वाली है, न सरकार में बैठे नेता लोग जो तमाम धर्म के डंडे और झंडे लेकर सांप्रदायिक माहौल में ढकेलने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो तमाम बच्चे, मैं जानती हूँ किस जाति से आते हैं, क्योंकि विदेश में पढ़ने वाले बच्चे तो तमाम MP MLAs के बच्चे, नेताओं के बच्चे, प्रवक्ताओं के बच्चे हैं, वो सिर्फ सवर्ण जाति से आते हैं, मनुवादी जातियों से आते हैं। और हमारे देश के बहुसंख्यक समाज से आने वाले बच्चों को धर्म की अफीम चटाकर धर्म की आग में ढकेला जा रहा है। किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की जा रही है। कोई STC एक्ट में जेल जा रहा है, कोई दलितों को पीटने की वजह से जेल के अंदर जा रहा है, कोई मुसलमानों के घरों में जाकर बर्बरता कर रहा है, कोई मुसलमान मोहल्लों में जाके गाली गलौज कर रहा है। क्या ये है राम मॉडल? क्या यही राम राज्य है? ऐसे तो नहीं थे प्रभु राम। क्या बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने? धर्म की अफीम चटाकर देश को। न धर्म सुरक्षित रहा, न रोजगार सुरक्षित रहा, न देश की महिलाएं सुरक्षित रहीं, कुछ भी तो सुरक्षित नहीं रहा। जिस संस्कृति के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस विरासत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस राम के मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको भी बेच डाला भारतीय जनता पार्टी ने, उसको भी खत्म कर डाला। सोचिए, जब राम का निजीकरण कर सकती है तो आपके बच्चों के भविष्य का क्या ही गारंटी लेगी भारतीय जनता पार्टी। तो मोदी की गारंटी पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।